गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग इन टेली डॉट ERP9, जो कि इन्वेंट्री वाउचर्स का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने हमारी लास्ट वीडियोस में जो हमारी स्टॉक से रिलेटेड थी, आरोही ट्रेडर्स का एग्जांपल लिया था, जिसमें हमने आरोही ट्रेडर्स के लिए बहुत सारी स्टॉक आइटम्स को क्रिएट किया था, जो हम स्टॉक समरी में देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किए थे with the help of stock groups, stock category, unit of measure and godowns। तो उस वीडियो में ये सारी चीजें करने के बाद हमारे सामने ये स्टॉक समरी क्रिएट हुई थी, जो अभी यहाँ पे आपको शो हो रही है और इसको हम डिटेल में भी देख सकते हैं। अब आज की इस वीडियो में हमें करना है परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, जिसको करने के लिए हमें कुछ फीचर्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं F11 में, और वो भी इन्वेंट्री फीचर्स में। यहाँ पे बच्चों हमें मिल रहा है परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग का एक ऑप्शन। ऑर्डर प्रोसेसिंग में हमें इसको करना है यस, और जैसे परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग है वैसे ही फिर आने वाले टॉपिक्स में आएगा सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग, तो हम यहाँ पे उसको भी यस कर सकते हैं। और यहाँ पे राइट साइड में अदर फीचर्स में हमें यहाँ मिल रहा है यूज ट्रैकिंग नंबर, उसको भी मैंने यस कर दिया। और आगे आ रहा है रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट, उसको भी मैंने यस कर दिया। और यहाँ पे ये फीचर्स हमारे हो गए एक्टिवेट। अब हम करेंगे हमारे ऑर्डर वाउचर में एंट्री, यानी कि हमारे परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग की जो एंट्री थी उसको करेंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, वो ये है। देखो, जो परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग है वो कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, उसमें कई सारे स्टेप्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1 तारीख को मैंने ऑर्डर प्लेस किया, 2 को रिसिप्ट नोट, फिर उसके बाद अगर कोई सामान हमें पसंद नहीं आता तो हम बनाएंगे रिजेक्शन आउटवर्ड नोट। अगर उसके बाद मान लीजिए जो हमने माल रिजेक्ट किया था, जो सामान रिजेक्ट किया था, वो हमें फिर से रिसीव हो रहा है ठीक तरीके से, तो फिर रिसिप्ट नोट, फिर परचेज बिल और फिर पेमेंट। तो इस तरीके से ये सारे स्टेप्स करने के बाद हमारा परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया कि हमने सौम्या ट्रेडर्स के साथ एक ऑर्डर प्लेस किया आमंड ऑयल का और MP वीट का। और फिर आगे लिखा है कि 1 लीटर ऑयल वॉज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी एंड सेंड बैक टू सौम्या ट्रेडर्स, यानी कि रिजेक्शन का ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। तो अब हम इसको टैली में कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम चलेंगे ऑर्डर वाउचर्स में, और उससे पहले आप यहाँ पे स्टॉक समरी में मैं आपको डिटेल में दिखा देती हूँ कि देख लीजिए कि हमारे पास ग्रेन्स में बासमती राइस है, MP वीट नहीं है, और ऑयल में हमारे पास आमंड ऑयल नहीं है, जो कि अब हम परचेज कर रहे हैं। तो हम चलते हैं ऑर्डर वाउचर्स में, और ये खुला हमारे सामने परचेज ऑर्डर। 1 तारीख को हमने परचेज ऑर्डर प्लेस किया है। यहाँ पे 1 तारीख आ रही है, पार्टी का नेम सौम्या ट्रेडर्स। तो देखिए यहाँ पे कोई लेजर हमने सौम्या ट्रेडर्स की क्रिएट नहीं की हुई, तो हम लेजर क्रिएट करते हैं और से, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सौम्या ट्रेडर्स। और ये कौन है? ये हैं हमारे क्रेडिटर्स। बिल बाय बिल डिटेल को यहाँ पे हम कर देंगे यस। बाकी की डिटेल आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया सौम्या ट्रेडर्स का क्रिएट अकाउंट। यहाँ मैंने एड्रेस दे दिया। बाकी की डिटेल फिर से वही कहूँगी, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। परचेज का लेजर क्रिएट नहीं किया हुआ है, तो हम यहाँ पे परचेज का लेजर क्रिएट कर लेते हैं, जो आता है हमारा अंडर परचेज अकाउंट। आपको पता है ये कैसे क्रिएट करते हैं इसको। अब हमें स्टॉक आइटम्स जिसका हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, मैंने अभी आपको दिखाया कि हमने आमंड ऑयल और MP वीट के लिए कुछ भी क्रिएट नहीं किया हुआ, कोई स्टॉक आइटम इस नाम से नहीं है। तो क्रिएट कर लेते हैं, Alt+C। देखिए पेज खुला स्टॉक आइटम क्रिएशन का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आमंड ऑयल। ये किस कैटेगरी में, ये किसके अंडर आ रहा है? हमारा ऑयल के अंडर। कैटेगरी हम ले लेते हैं प्रीमियम, और यहाँ पे लीटर। तो इस तरीके से हमने ये क्रिएट कर लिया। अब ड्यू था, हमने 2 तारीख का टाइम, 2 तारीख का बात की है। अब गोडाउन में यहाँ पे ले लेती हूँ घरोंडा का। क्वांटिटी हमने 5 लीटर्स की बात की है। रेट हमने लिखा हुआ है 2000, और ये ऑर्डर हो गया प्लेस आमंड ऑयल के लिए। नेक्स्ट MP वीट, कुछ भी नहीं है, ये देख लीजिए MP वीट जैसा कुछ नहीं है। तो फिर ऑल्ट, तो मैंने यहाँ ले लिया MP वीट। अंडर ये आ जाता है हमारा ग्रेन्स में, कैटेगरी प्रीमियम क्वालिटी KG, और ये MP वीट के लिए हो गया क्रिएट। यहाँ पे फर्दर मैंने लिख दी 2 तारीख, गोडाउन सेलेक्ट कर लिया घरोंडा। क्वांटिटी हमारी है 100 kg, और रेट हमने एग्जांपल में लिया है 40। करेक्ट। तो यहाँ पे बच्चों हमारा 14,000 का ऑर्डर यहाँ पे हो गया प्लेस। ठीक है। तो अब ऑर्डर प्लेस होने के बाद मैं आपको एंट्री बाय एंट्री दिखाऊंगी कि हमारा बैलेंस शीट पे या P&L पे क्या फर्क पड़ता है। तो हम यहाँ पे बैलेंस शीट पे गए,
और अगर हम इसको डिटेल में देखें तो आप देखिए हमारे कोई क्रेडिटर्स अराइज नहीं हुए, जबकि आपके मन में होगा कि शायद होने चाहिए थे। पी एंड एल में देखें, पी एंड एल में आप इसको डिटेल में देखिए, हमारी परचेजेस में अभी तक कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एक ऑर्डर प्लेस किया है, फर्दर कुछ भी आगे काम नहीं हुआ, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो फिर ये एंट्री गई कहाँ? हम गए डिस्प्ले में और हम गए इन्वेंट्री बुक में। यहाँ पे हमें शो हो रही है परचेज ऑर्डर बुक, और यहाँ पे देखिए परचेज ऑर्डर बुक में अप्रैल में हमारी एक एंट्री शो हो रही है सौम्या ट्रेडर्स के साथ। ये देखिए, ये रहा हमारा परचेज ऑर्डर। करेक्ट। इस तरीके से हम यहाँ पे हमारी एंट्री को देख सकते हैं। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमें ये सामान रिसीव होगा। अब उसकी एंट्री कहाँ करें? पहले हम गए थे ऑर्डर वाउचर में। चलिए अगर मैं अभी भी ऑर्डर वाउचर में जाऊँ तो अब यहाँ पे राइट साइड में देखिए मुझे कुछ भी रिसिप्ट नोट जैसा शो नहीं हो रहा, तो हम कहाँ जाएंगे? इन्वेंट्री वाउचर्स में। और इन्वेंट्री वाउचर्स में यहाँ हमें मिला रिसिप्ट नोट। हमने उसको क्लिक किया और मेरे सामने ये पेज खुला। तो मैं यहाँ पे डेट चेंज कर देती हूँ, डेट 2 तारीख की हमने एग्जाम्पल में ली है। पार्टी नेम सौम्या ट्रेडर्स। ये देखिए 1 तारीख का ये हमारा ऑर्डर की डिटेल आ रही है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और परचेज आ गया। और ये देखिए 14,000 के बिल का ये डिटेल हमारे पास आ गया। ट्रैकिंग नंबर भी 1 मिल गया हमें। 5 लीटर हमने ऑयल के लिए ऑर्डर प्लेस किया था और 100 केजी हमने एमपी बिट के लिए। तो ये 14,000 के सामान का रिसिप्ट नोट हमने बना लिया और ये हो गई इसकी एंट्री और ये सेव हो गया। तो अब वापस चलते हैं बैलेंस शीट में, देखें क्या असर यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है। बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में देखिए 14,000 में अब हमारे सामने क्रेडिटर्स अराइज हो गए, जो सिर्फ और सिर्फ परचेज ऑर्डर के बाद हमें शो नहीं हो रहे थे। ऐसे ही पी एंड एल में हम देखें तो परचेज अकाउंट में यहाँ पे 14,000 का मुझे शो हो रहा है परचेज में, लेकिन लिखा आ रहा है परचेज बिल टू कम। अगर हम डिटेल में देखें तो देखिए परचेज अकाउंट में 14,000 है, बट क्योंकि अभी तक बिल जनरेट नहीं हुआ है तो यहाँ पे लिखा आ रहा है 14,000। ठीक है, तो अगर मैं इसको और दूसरे तरीके से देखूं, डिस्प्ले में जाएं, डिस्प्ले में जाने के बाद अगर मैं इन्वेंट्री बुक में जाऊं और वहां पे मैं ऑर्डर बुक में जाऊं, ऑर्डर बुक में जाने के बाद ये देखिए ये एक एंट्री है कि हमने अभी तक ये एक ऑर्डर प्लेस किया था, है ना। तो ऑर्डर प्लेस किया था, तो जितने भी हमने ऑर्डर प्लेस किए होंगे वो हमारे कहाँ शो हो रहे होंगे? परचेज ऑर्डर बुक में। और ये अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाऊं तो देखिए यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अगर कुछ होगा तो वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि जितना का हमने ऑर्डर प्लेस किया था वो हमें मिल गया। तो इस तरीके से हमें कुछ भी पेंडिंग नहीं शो हो रहा। लेकिन अब ये देखिए रिसिप्ट नोट के बाद वहाँ परचेज बिल पेंडिंग शो हो रहा था, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है परचेज बिल को चेक करने का। मैंने परचेज बिल पेंडिंग पे जाके क्लिक किया तो मुझे ये शो हो रहा है गुड्स रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव्ड, ये 14,000 का। तो इस तरीके से हमने देखा। अच्छा, स्टॉक में जाके देखें, स्टॉक समरी में तो हमने इसको डिटेल में देखा। तो आप ये देखिए एमपी वीट की एंट्री हो चुकी है और आमंड ऑयल की एंट्री भी हमारे बिजनेस में हो चुकी है। अब हमारे एग्जाम्पल में हमने ये लिया था कि रिजेक्शन आउटवर्ड नोट का भी हमने जिक्र किया था। हमने कहा था 1 लीटर ऑयल के लिए हम रिजेक्शन डालेंगे। तो चलिए हम रिजेक्शन डालते हैं। हमने ये देखा था कि इन्वेंट्री वाउचर्स में हमें मिलते हैं ऑप्शंस, तो हम आए इन्वेंट्री में और ये रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट का पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। 2 तारीख यहाँ पे आ रही है, लेजर अकाउंट चूज करना है तो ये आ गया सौम्या ट्रेडर्स का। और हमें आमंड ऑयल की रिजेक्शन डालनी है 1 लीटर की, क्योंकि हमें लगा कि वो अप टू मार्क नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 1 लीटर का रिजेक्शन डाल दिया। ये देखिए ये आ गया हमारे सामने। ट्रैकिंग नंबर 1 था, ऑर्डर नंबर 1 था, 2 तारीख को ड्यू था। ये हमने रिजेक्शन यहाँ पे डाल दी। चलिए अब ये रिजेक्शन डालने के बाद जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी शो हो रही थी ना 14,000 की, वो कम होनी चाहिए। देखें, देखो कितने की रह गई? 12,000 की। परचेज बिल टू कम 12,000। ठीक है ना। और एंटर करें तो आमंड ऑयल में हमें यहाँ पे शो हो रहा है रिसिप्ट नोट 5 लीटर्स का था, फिर रिजेक्शन आउट कितने की हो गई? 1 लीटर की हो गई। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या डाल दी? रिजेक्शन डाल दी। स्टॉक समरी में भी देखें जरा क्या स्टेटस हमें नजर आता है। ऑयल की रिजेक्शन डाली थी ना, तो आमंड ऑयल के देखो हमें यहाँ पे 4 लीटर का ही शो हो रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं? हम ये मानते हैं कि वापस उन्होंने हमें जो ठीक फ्रेश जो ऑयल था वो उन्होंने हमें वापस भेज दिया। तो अब अगर उन्होंने हमें वापस भेज दिया तो हम वापस चलते हैं इन्वेंट्री वाउचर्स में और हम चलते हैं रिसिप्ट नोट की तरफ। तो रिसिप्ट नोट में यहाँ पे आ गया 2 तारीख का ही था, पार्टी नेम सौम्या ट्रेडर्स। और यहाँ पे देखिए
ठीक है, तो 1 तारीख का था, यहाँ पे हमने कर दिया एंड ऑफ लिस्ट। तो यहाँ पे परचेज और यहाँ पे देखिए आमंड ऑयल हमारे पास ऑलरेडी, क्योंकि हमने रिजेक्शन कितने की डाली थी, हमने डाली थी 1 लीटर की, तो वो हमारे पास ऑटोमेटिक आ गया। तो ये देखिए ये ट्रैकिंग नंबर 1 का था, तो ये हमने डाल दिया। आप चाहें तो यहाँ पे एक नया ट्रैकिंग नंबर भी दे सकते हैं। तो ये देखिए हमने ये रिसिप्ट नोट डाल लिया। ठीक, अब उसके बाद अब आपको इसका इफेक्ट समझ में आ रहा होगा क्या होना चाहिए। बैलेंस शीट में देखिए वापस कितना हो गया 14,000, यानी कि परचेज बिल टू कम फिर से है कितना है हमारा 14,000। इसको आप डिस्प्ले में जाके देखोगे तो अगर हम स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएं तो परचेज ऑर्डर तो फिर कुछ अब हमारा आउटस्टैंडिंग है ही नहीं। परचेज ऑर्डर क्यों नहीं आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि जो हमने रिजेक्शन डाली थी वो हमें सामान वापस मिल गया, लेकिन परचेज बिल अभी भी ये क्या शो करेगा, हमें पेंडिंग शो करेगा। तो अब क्या करें, अब परचेज बिल बनाना पड़ेगा। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे परचेज में, और ये अकाउंटिंग वाउचर हमारे सामने ओपन हुआ। ठीक, 2 तारीख में ही है। पार्टी नेम मैंने सेलेक्ट कर लिया सौम्या ट्रेडर्स, और ये देखिए ये 2 तारीख का था हमारे पास एंड ऑफ लिस्ट परचेज। और ये देखिए मेरे सामने ये मेरा ट्रैकिंग नंबर 1 ही था, क्योंकि जो दोबारा सामान आया हमें उसे कोई नया ट्रैकिंग नंबर नहीं दिया था, क्योंकि वो 2 तारीख में ही रिसीव हो रहा था। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा कंप्लीट बिल ऑटोमेटिकली बन के तैयार है 14,000 का। जो सामान रिजेक्ट भी किया था वो भी हमें वापस मिल चुका है। करेक्ट। अब हमारा कोई भी परचेज बिल पेंडिंग नहीं होना चाहिए। डिस्प्ले में गए, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में गए, और यहाँ आए हम परचेज बिल पेंडिंग में। देखिए कोई भी परचेज बिल पेंडिंग नहीं है हमारा, ठीक है ना। और अगर हम बैलेंस शीट में देखें, बैलेंस शीट में हम यहाँ पे डिटेल में देखें तो क्रेडिटर्स हमारे कितने के हैं 14,000 के, बिल्कुल वैसे के वैसे। P&L में गए डिटेल में देखें तो पहले लिखा आ रहा था परचेज बिल टू कम के आगे 14,000, अब यहाँ पे कैसे लिखा आ रहा है 14,000 परचेजेस के आगे। अब एक लास्ट स्टेप जरूर बचा है, वो हमारा लास्ट स्टेप क्या है, पेमेंट का। तो अब हम अकाउंटिंग वाउचर्स में गए, फिर से पेमेंट में गए। पेमेंट में जाने के बाद एंट्री करनी है सौम्या ट्रेडर्स को, सेलेक्ट किया, बैलेंस यहाँ पे आ गया, मैंने उसको सेलेक्ट किया 14,000 अगेंस्ट रेफरेंस। यस, ये चीज़ आपको पता है, हमने अकाउंटिंग वाउचर्स को करना सीखा है। और यहाँ पे हमने एंट्री कर दी कैश में, क्योंकि हमारे बिजनेस में देखिए कोई कैश की एंट्री अभी तक नहीं थी, तो ये नेगेटिव कैश बैलेंस हमें शो कर रहा है। और ये हो गई हमारी एंट्री पेमेंट की भी। तो अब बैलेंस शीट में देखें, कोई भी हमारे क्रेडिटर्स पेंडिंग नहीं होने चाहिए। देखो कोई करंट लायबिलिटी नहीं है, कोई भी हमारे क्रेडिटर्स पेंडिंग नहीं है। और यहाँ पे हमारी स्टॉक समरी भी फुल्ली अपडेटेड है। ग्रेन्स में व्हीट है, ऑयल में आमंड ऑयल है। तो इस तरीके से बच्चों हमने आज की इस वीडियो में सीखा कि हम इन्वेंट्री वाउचर्स में, वो भी ऑर्डर वाउचर्स में, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग को कैसे करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।